हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेब स्टडी। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर मंथ का 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक का ये हमारा वीकली करेंट अफेयर्स है, जो आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे करेंट अफेयर्स 1 से 7 अक्टूबर तक का वीकली करेंट अफेयर्स नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के एंड में स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 7 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। तो 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। तो वर्ष 2020 में भारतीय वायुसेना ने अक्टूबर को कौन सा 88वां स्थापना दिवस मनाया? इस कार्यक्रम में राफेल, सुखोई 30, MKI, एपचे, तेजस, गजराज जैसे वायुसेना के फ्रंटलाइन लड़ाकू विमानों ने अपनी घातक शक्ति का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभः स्पृशं दीप्तम, मतलब गर्व के साथ आकाश को छूना है। और एयर चीफ मार्शल कौन है अभी? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारतीय प्रीमियम कपास को मतलब वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में किस नाम से जाना जाएगा? तो ऑप्शन है ब्राउन कॉटन, बी ऑप्शन क्या है? कस्तूरी कॉटन, सी है फाइबर कॉटन और डी कस्तूरी लोगो कॉटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कस्तूरी कॉटन। देखते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय कपड़ा और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने क्या 7 अक्टूबर 2020 को पहली बार इसका ब्रांड और लोगो लॉन्च किया। यह कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफ़ेदी, चमक, कोमलता, शुद्धता, सुंदरता, विशिष्ट और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगा। भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत में हर साल करीब 60 लाख टन कपास उत्पादन होता है, जो विश्व का कपास का लगभग 23% है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष सह संबंधक निदेशक कौन है? प्रदीप कुमार अग्रवाल। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य मतलब लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 के विजेता कौन है? ऑप्शन है ए लुइस ग्लुक, बी एलिस बार्क, सी मैरिटास और डी मोइना गौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुइस ग्लुक। चलते हैं लुइस ग्लुक के बारे में। तो लुइस ग्लुक जो है कवियत्री मतलब पोएटेस है, अमेरिका की रहने वाली है। उन्हें बेमिसाल काव्य आवाज़ के लिए चुना गया है, मतलब फॉर द अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विद द ऑस्टर ब्यूटी मैक्स इंडिविजुअल एक्साइट्स यूनिवर्सल। मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? यह अवार्ड उनकी शानदार काव्य शैली के लिए दिया गया है, जो व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक यूनिवर्सल पहचान दिलाती है और जिसमें सादगी भरी सुंदरता का अप्रतिम वर्णन है। तो स्वीडिश नोबेल कमेटी ने 8 अक्टूबर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया है। इससे पहले मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ का ऐलान हो चुका है। सभी पुरस्कार कब दिया जाएगा? अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। और अभी जो 2020 में नोबेल प्राइज़ का अमाउंट का बात करें तो स्वीडिश क्रोन में 10 मिलियन होगा और अमेरिकी डॉलर में 11,26,000 और इंडिया के रुपये में बात करें तो 8 करोड़ 26 लाख का अमाउंट राशि दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI शिखर सम्मेलन रेस 2020 का आयोजन 5 से 9 अक्टूबर तक किस मंत्रालय ने किया है?
तो ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय और डी रेल मंत्रालय। तो इसको किसने किया है? ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कंप्यूटिंग डिवाइस को ह्यूमन इंटेलिजेंस को कैपेसिटी प्रोवाइड करे। जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग सोचता है उसी तरह से कंप्यूटर डिवाइस भी सोच सके, खुद निर्णय ले सके। यह काम काफ़ी जटिल और कठिन है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में भी आया था। तो 5 से 9 अक्टूबर तक डिस्कशन हुआ कि मानवता के लिए एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ, एजुकेशन, मोबिलिटी और एग्रीकल्चर के क्षेत्र को लेकर डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने पुस्तक को सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज में तैयार करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता पर सिग्नेचर किया है? तो किसके साथ किया है? ऑप्शन बी ISLRTC। तो एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो ISLRT का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। यह MOU मतलब केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत की मौजूदगी में 6 अक्टूबर को 2020 को हुआ। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के कक्षा 1 से 12 तक की सभी एनसीईआरटी पुस्तकों को इंडियन साइन लैंग्वेज में भी तैयार किया जाएगा। अब इस समझौते के बाद उनकी शब्दावली बढ़ेगी, बल्कि कंसेप्ट को समझने में क्षमता का भी विकास होगा। मुख्य बधिर बच्चों में संकेत को समझने की कला बचपन से ही विकसित हो जाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से पाठ्य पुस्तक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका और नाटो देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस ने अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। इसका नाम है, क्या नाम है इसका? ऑप्शन सी जिरकॉन। तो रूस ने अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण बैरेंट सागर में किया गया है। इसे एक वारशिप मतलब युद्धपोत एडमिरल। इस मिसाइल ने ध्वनि की तुलना में 8 गुना ज़्यादा स्पीड मैक 8 से 450 किलोमीटर की दूरी तय की, लगभग 9,888 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा है जो मिसाइल को इतनी तेज़ स्पीड देता है। अब ये देखते हैं कि आखिर हाइपरसोनिक होता क्या है। तो मैक 5 का इससे ज़्यादा की स्पीड को हाइपरसोनिक कहते हैं, मतलब 6,144 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे ज़्यादा की स्पीड को ही हम हाइपरसोनिक कहते हैं। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और मुद्रा क्या है? रूसी रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए M राजेश्वर राव को। तो M राजेश्वर राव इससे पहले RBI में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब कार्यकारी निदेशक के पद पर थे, अब डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। तो RBI में क्या रहता है? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। RBI में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। M राजेश्वर राव चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर वह NS विश्वनाथ की जगह लेंगे। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन हैं? MD पात्रा, BP कानूनगो, MK जैन और M राजेश्वर राव। और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। तो इस दिन
को मनाए जाने की घोषणा 7 अक्टूबर 2019 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन WTO ने की थी। इस साल दूसरा विश्व कपास दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IBPB का प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जे वेंकट रमू। इसके बारे में जान लेते हैं। जे वेंकट रमू, तो जे वेंकट रमू सुरेश सेठी का स्थान लेंगे, जिन्होंने मार्च 2020 तक इस पद पर काम किया था। जे वेंकट रमू वर्तमान में एक्टिव टास्क स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को लॉन्च किया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबाह ने 8 अक्टूबर को इस्तीफा दे दिया है? तो कहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन बी कुवैत के प्रधानमंत्री ने। तो नवंबर 2020 में होने वाले आगामी आम चुनाव के चलते आमिर को इस्तीफा दे दिया गया है। तो कुवैत में आमिर प्रेसिडेंट के बराबर का होता है। वहाँ पर इस वक्त आमिर है नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबाह। तो कुवैत की राजधानी की बात करें तो कहाँ है? कुवैत सिटी, और मुद्रा है कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहला महिला कौन है? तो कौन है? ऑप्शन ए मिंटी अग्रवाल। तो मिंटी अग्रवाल के बारे में जान लेते हैं। मिंटी अग्रवाल वह क्या है? स्क्वाड्रन लीडर है। उन्हें वायु सेना दिवस पर 8 अक्टूबर 2020 को एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने सम्मानित किया। दरअसल उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्यवाही में उड़ान नियंत्रक की अहम भूमिका निभाई थी। वह बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त 26 फरवरी 2019 को रडार कंट्रोलिंग सिस्टम पर तैनात थी, जो ऑपरेशन के हीरो विंग कमांडर अभिनंदन को पल पल की सूचना दे रही थी। इसका नतीजा था कि इस स्ट्राइक के दौरान भारत ने पाकिस्तान F-16 फाइटर विमान मार गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का नोबेल प्राइज 2020 किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ऑप्शन बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को। इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP इस बार 318 लोगों को क्या किया गया है? 318 लोगों को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। ग्रेट थनबर्ग WHO न्यूजीलैंड की PM, रूस में अपोजिशन लीडर एलेक्सी नोवेलनी, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और एक्सेट्रा। तो कहाँ दिया जाता है नोबेल प्राइज़? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। दरअसल फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ समारोह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में होता है, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार का अवार्ड सेरेमनी नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में होता है। पैसा कितना मिलता है? तो इसमें 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन मिलेगा। किसको मिलेगा? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के चेयरमैन डेविड बेस्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण 9 अक्टूबर 2020 को किया है। इसका नाम बताइए। तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन डी रुद्रम 1। तो रुद्रम 1 के बारे में देख लेते हैं। तो NGARM न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, DRDO मत फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सुखोई 30 फाइटर जेट को से मिसाइल को टेस्ट किया। इसका परीक्षण उड़ीसा के बालासोर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR में 9 अक्टूबर 2020 को हुआ। यह
टारगेट की आवाज़ की रफ्तार से दुगना तेज़ी से निशाना बना सकती है। यह क्या होता है? एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो दरअसल युद्ध के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ज़्यादातर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट रेडियो फ्रेक्वेंसी और रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं। एंटी रेडिएशन मिसाइल ऐसे रेडियो फ्रेक्वेंसी और रेडिएशन उत्सर्जित करने वाले लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। ऐसे में जब दुश्मन का रडार सेंटर या कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा तो इसे मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। तो इस एंटी रेडिएशन मिसाइल का काम ऐसे सेंटर को नष्ट करना है जिससे दुश्मन हमला ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास पासवान का 8 अक्टूबर को निधन हो गया। अंतिम समय में उनके पास कौन सा मंत्रालय था? तो उनके पास कौन सा मंत्रालय था? उनके पास था खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय, ऑप्शन बी। तो रामविलास पासवान के बारे में जान लेते हैं। रामविलास पासवान जो है कुछ महीनों से बीमार थे। एम्स में 2 अक्टूबर की रात उनकी हार्ट सर्जरी भी हुई थी। उनका जन्म कब हुआ था? 5 जुलाई 1946 को हुआ था। राजनीतिक कैरियर की बात करें तो 1969 में पहली बार विधायक बने थे। 1970 में उन्होंने जनता पार्टी की सदस्य ली और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से जीते। तब सबसे बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड पासवान का नाम ही दर्ज हुआ। वो कितने बार? 11 बार चुनाव लड़े जिसमें से 9 बार जीते। हाजीपुर में रेलवे का जोनल ऑफिस उन्हीं की देन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास पासवान के निधन के बाद खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किस केंद्रीय मंत्री को सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल को। तो पीयूष गोयल जो है, पीयूष गोयल के पास पहले से और क्या क्या रेल मंत्रालय भी है और उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 10 अक्टूबर को। तो इस दिवस की शुरुआत साल 1992 में हुई थी। वर्ष 2020 की थीम क्या थी? सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, अधिक से अधिक निवेश, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक पोस्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन ए, 9 अक्टूबर को। इसके बारे में जान लेते हैं। 9 अक्टूबर 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसी कारण विश्व डाक दिवस मनाने के लिए यह दिन चुना गया। 1 जुलाई 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब विमेंस सिंगल का विजेता का नाम बताइए। तो इसका विजेता कौन है? ऑप्शन सी, इग स्वितेक। इग स्वितेक के बारे में बोले तो वह ऐसा करने वाली पोलैंड की पहली ग्रैंड स्लैम विजेता है। उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता अमेरिका की सोफिया केनिन को मात दी। 19 साल की स्वितेक 2005 के बाद से फ्रेंच ओपन जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी भी है। उनसे पहले स्पेन के राफेल नडाल ने 19 साल की उम्र में ही यह खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब पुरुष एकल वर्ग में किस खिलाड़ी के नाम रहा? तो ये किसके नाम रहा? ऑप्शन बी, राफेल नडाल। तो राफेल नडाल की बात करें तो लाल बजरी के बादशाह स्पेनिश स्टार राफेल नडाल ने 11 अक्टूबर को यह जीत हासिल की। सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में मात दे अपना 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता। तो पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है। दोनों के नाम 2020 ग्रैंड स्लैम खिताब है, मतलब 20-20 ग्रैंड स्लैम खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने जलवायु नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस अवार्ड की शुरुआत की है? तो किस अवार्ड की शुरुआत की है? ऑप्शन ए अर्थशॉट प्राइज। तो अर्थशॉट प्राइज का उद्देश्य क्या है? परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करने में मदद करना और पर्यावरण की समस्याओं के लिए अभिनव साधनों को पुरस्कृत करके निराशावाद को आशावाद में बदलना है। 5 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। क्या क्या में? एक, प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए। दूसरा, स्वास्थ्य हवा में के लिए। तीसरा, महासागरों को पुनर्जीवित करने के लिए। चौथा, कचरे में कमी। और पांचवा, जलवायु परिवर्तन कैटेगरी। तो अगले 10 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 1 मिलियन पाउंड मतलब के 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिसका लक्ष्य 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं के कम से कम 50 समाधानों का समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मतलब इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 11 अक्टूबर को। तो यह दिवस बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देने और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया था। तो 2012 की थीम क्या थी? माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर है, मतलब मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गाठिया दिवस वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी 12 अक्टूबर। तो इस दिन पर जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें वर्ल्ड अर्थराइटिस डे की थीम के अनुसार कार्यक्रम होते हैं। हड्डियों में दर्द, सूजन होना अर्थराइटिस का लक्षण है। ये बीमारी तब ज़्यादा परेशान करती है जब शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। इस दिन का इतिहास, पहली बार विश्व गाठिया दिवस 12 अक्टूबर 1996 को मनाया गया था। यह पहल पहली बार गाठिया और अर्थराइटिस इंटरनेशनल द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? इस ऑप्शन डी नीलेश शाह को। नीलेश शाह, तो नीलेश शाह को दोबारा AMFI का अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले उन्हें पहले 2019-20 के लिए अध्यक्ष चुने गए थे। AMFI क्या है? तो AMFI का गठन 22 अगस्त 1995 को एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में किया गया था। अब तक 44 परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों जो सेबी के साथ पंजीकृत है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड का इंडिया के CEO कौन है? एस वेंकटेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक CMD RK छिब्बर का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो उनका कार्यकाल है ऑप्शन सी 6 माह के लिए। ऑप्शन सी 6 माह के लिए बढ़ा दिए हैं। तो RK छिब्बर का कार्यकाल 10 अक्टूबर 2020 से 6 महीने या नए प्रबंधन निदेशक और CEO की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो के लिए बढ़ा दिया गया है। जम्मू और कश्मीर बैंक मुख्यालय कहाँ है? श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दृष्टि वर्ल्ड साइट डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। तो 2020 में
8 अक्टूबर को यह दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों का दृष्टि दोष पर ध्यान केंद्रित करना है। लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन के साइट फर्स्ट कैंपेन की पहल से विश्व दृष्टि दिवस की शुरुआत वर्ष 1990 में हुई थी। 2020 साइट डे की थीम क्या थी? होप इन साइट। होप इन साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन बी, बिशर अल खासावेन। तो जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने अपने मुख्य नीति सलाहकार को 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री चुना। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान। और मुद्रा क्या है? जॉर्डन के दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिकन वैज्ञानिक मारिया जोस मोलिना का 7 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। उन्हें कौन सा बड़ा पुरस्कार मिला था? तो उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन सी, नोबेल प्राइज। तो उनका जन्म कब हुआ था? 19 मार्च 1943 को मैक्सिको में हुआ था। 1995 में उन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। यह अवार्ड उन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC में रिसर्च के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने वर्ष 2020 में कितने फर्जी संस्थानों की सूची जारी की है? तो कितने फर्जी संस्थानों की? तो 24, ऑप्शन डी। तो इनमें अधिकतर संस्थाएं उत्तर प्रदेश और दिल्ली में चल रहे हैं। UGC के सचिव रजनीश जैन ने कहा, इन संस्थाओं को भी डिग्री देने का अधिकार नहीं है। इनमें से 8 उत्तर प्रदेश में, 7 दिल्ली में तथा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 2-2 विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुदुचेरी और महाराष्ट्र में 1-1 फर्जी विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगार प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की? तो इसको शुरू की है ऑप्शन सी, उत्तराखंड ने। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 8 अक्टूबर को देहरादून के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में योजना शुरू की। कोरोना काल में बेरोजगार हुए प्रवासियों को राहत देने के लिए योजना शुरू की है। 25-25 किलोवाट परियोजना के जरिए देश में 10,000 युवाओं व उद्यमियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया और प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 10 अक्टूबर और मई का दूसरा शनिवार, मतलब 2 बार मनाया जाता है। ये दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है, पहला मई के दूसरे शनिवार और दूसरा 10 अक्टूबर को। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कमी, वेटलैंड को नष्ट होने के कारण प्रवासी पक्षियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का थीम क्या था? इसका विषय वर्ल्ड कनेक्ट अवर वर्ल्ड है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा करंट अक्टूबर मंथ के सेकेंड वीक 8 से 14 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक हमारे करंट अफेयर्स का फर्स्ट वीक, अक्टूबर के फर्स्ट वीक को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।